मुझे नहीं पता कि हमें आप जीतने देंगे या नहीं देंगे, लड़ाई मेरी जारी रहेगी। गलत लड़ाई हम लड़ते नहीं है और सही वाला में हम हटते नहीं है। स्कूल स्थिति यह हो गई कि इस स्कूल में ताला लगा हुआ है, नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन स्कूल की उद्घाटन तक नहीं हो पाया। बेशरम भागा कहीं का, एक बार तुम माइक उठा के जाओ और पूछो अपने यहाँ के डीलर से कि बेचारा ऊपर से परेशान है और यहाँ पर जनता को परेशान करता है, वो क्यों नहीं पूरा राशन दे पाता है। अरे तोरा मिला, खेती कर रहे हैं, जो जमीन नहीं मिला हुआ उसमें भी झोपड़ी गाड़ रखे, ये चाहते कि हमरे हो जाए। अब लीजिए विरोध, परेशानी, अरे बिना परेशानियों के वेतन लीजिएगा, परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। ठंडा, अब ठंडा बताइए, जब ये लोग खाली करवा दिए, खाली करवाने के बाद जब नेताजी का फोन आया तब इनको पता चला कि ठंडा है। अरे बाप रे बाप। जय हिंद साथियों, जैसे ही पंचायत के धीरे धीरे अधिकार को छीना गया, एक ग्राम पंचायत के अंदर अपनी पावर होती है, उस पावर को बड़े बड़े मंत्री और अधिकारियों ने धीरे धीरे इसको कमजोर करना शुरू कर दिया। और हालत यह है कि आज ये कोई भी कार्य करते हैं तब इनको मुखिया से पूछने की जरूरत नहीं होती है। और इसी के वजह से एक ऐसा स्कूल जो कि सलाह पंचायत का वार्ड नंबर 4 में भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ा। और स्थिति यह है कि ये जो स्कूल बना है ना, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला सलाह प्रखंड सहदेई बुजुर्ग वैशाली, ये मेरे ही पंचायत के 4 नंबर वार्ड में स्कूल बना है। और हुआ ये कि स्कूल तो बन गया, लेकिन इसके चारों तरफ से कहीं रास्ता नहीं है स्कूल जाने का। अब कहेंगे तो बाकी लोग गए कैसे होंगे, कुछ लोग आएंगे ज्ञान देंगे, फोटो कैसे खिंचाया होगा, स्कूल कैसे बना होगा। अरे भैया पगडंडी होता है ना, आरी परमा है जो जाते हो, उस आरी से कहीं स्कूल चलेगा क्या। और जब फसल लग जाएगी तब कहां माहे जाएगा, जब खेत में लोग पानी पटा देता है तब कहां माहे जाएगा स्कूल। स्थिति यह हो गई कि इस स्कूल में ताला लगा हुआ है, नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन स्कूल की उद्घाटन तक नहीं हो पाया। अब प्रधानाध्यापिका ने हमें अब चिट्ठी लिखा, जैसा कि पूरे गांव के लोगों ने इस पर प्रयास भी किया कि रास्ता कोई दे दे, लेकिन गांव के लोगों ने मानने का साफे मतलब नहीं सोचा कि हम मानिए लेते हैं, रास्ता दे देते हैं, साफ इनकार किया, कहीं से रास्ता नहीं मिला। और जो पत्रकार, ऐसे पत्रकार जो मुझे ब्लेम करता है, अब मुंह उठाता है, अब माइक लेकर पहुंच जाता है, मुखिया जी अन्याय कर रहे हैं गरीबों के साथ। रे पगला, एससी के लिए ही स्कूल बना था, अनुसूचित जाति। ये देखो प्रधान शिक्षिका ने लिखा कि नव सृजित प्राथमिक विद्यालय सलाह एससी टोला, यहां एक स्कूल बना कि भाई एससी एसटी के बच्चे जाएंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन ना, तोरा सा के पेट में दर्द होता है, चाहिए तुम्हारे और तुम्हारे नेताओं को केवल वोट और अधिकारियों को चाहिए कमीशन। स्कूल बना दिया ऐसे जगहों पर जहां रास्ता नहीं है चलने का। और फिर आज जो बहुत बड़ा काम होने वाला है, पंचायत सरकार भवन बनने वाला है, इसके लिए भी लोग विरोध कर रहे हैं। और उस पंचायत सरकार भवन को भी वही बनवाना चाह रहे हैं जहां आने जाने का रास्ता नहीं है। 3 से 4 महीना तक बरसात के टाइम में पानी लगा रहता है। बेशर्मो, तुमने माइक उठाया है, एक बार माइक उठाकर अपने गांव की समस्या तुम दिखा लिए होते। कोई अगर भ्रष्ट मुखिया है, उस मुखिया के आगे तुम माइक लगा के दिखा दिए होते, मार का मुंह तोड़ देता तुम्हारा वहीं पर। तुम अपने गांव से आवाज उठाया, जाओ रे बेशरम भागा कहीं का, एक बार तुम माइक उठा के जाओ और पूछो अपने यहाँ के डीलर से कि बेचारा ऊपर से परेशान है और यहाँ पर जनता को परेशान करता है, वो क्यों नहीं पूरा राशन दे पाता है। अरे तोरा मिला, तुम अपने गांव की समस्या को खत्म कर सका। मैंने एक मोबाइल उठाया तो अपने गांव की समस्या को खत्म किया कि हमारे यहां पूरा के पूरा राशन मिलता है 5 केजी के 5 केजी। बेशर्मो, अगर तुझे थोड़ी भी शर्म होती तो तुम्हारे हाथ में एक मोबाइल है और कैमरा, जाओ अपने आज गांव के डीलर और अपने गांव के मुखिया से एक बार पूछ के देखो। लेकिन ना, तुमको मेरे चक्कर में पड़ना है ताकि व्यू बटोरे, व्यू आए। अरे पगला, जाके जाओ, अगर तुम उस पंचायत में जाते हो, तुम्हें लगता है कि गरीबों के साथ विपिन सर अन्याय करते हैं, तो इनको रास्ता तो दिला के आओ। अरे इतना तो पता हो जाएगा तुम्हें उस गांव के लोगों से कि स्कूल के बगल में जमीन किनकी है, और प्राइवेट जिनकी जमीन है वो क्यों देंगे जमीन। और ये अधिकारी और मंत्री बैठ के काहे ने जमीन खरीद के रास्ता बना कर दिया, स्कूल को बंदर बांट किया इस योजना का। स्कूल बनाने के बाद सबको कमीशन अपने अपने घर पहुंचा, सबके जेब में गया पैसा,
लेकिन वो गरीब का बच्चा जो SC ST टोला का है, लेकिन इस स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं कर सकता। स्कूल तो बने, या स्कूल किसी और स्कूल के बिल्डिंग में चल रहा है, बच्चों को वहां दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन यहां नहीं जा सकते। पता है क्यों? क्योंकि चारों तरफ से रास्ता नहीं था और भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गया यह स्कूल। अब हम दिखाते हैं, आज पंचायत सरकार भवन बनना था। यह देखिए, यहां पर प्रशासन है, सारे CO हैं, VDO हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, सब पहुंचे। अरे भाई, सरकार की जमीन होगी तब तो ये खाली करवाने गए थे, और आज ऐसे ही बस ऐसे ये देखिए तिरपाल और सारी ऊपर रख के खंभे पर और कह दिया गया कि भाई ये जमीन हमारा है, और इस DM ने आदेश दे दिया और इस DM ने लिखित तौर पर इसको रोक दिया कि पंचायत सरकार भवन के लिए अब जगह अलग लेंगे। और एक जगह लोग बता रहे हैं जहां 3 से 4 महीना पानी लगेगा। पूरे बिहार में और इस देश में आपने देखा कितनी बिल्डिंग भूतहा खंडर बन गया। यह बनवाने की योजना है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों का विरोध नहीं होगा। और मुखिया बोलता है तो मुखिया के विरोध करो, हम लोग का विरोध नहीं होगा तब वोट मिलेगा और हमारा कमीशन मिलेगा। अब इन चक्करों में रोक दिया गया है कार्य को, जमीन को खाली करवाते हुए। ये कौन है? क्या इन्होंने बिना NOC का खाली करवाने गया था जमीन? क्या इस जमीन का NOC नहीं मिला था? क्या वर्क ऑर्डर बिना आप काम शुरू किए थे? है, हद है जी। देखिए, इन्हीं लोगों का जो यहां पर ये गाड़े हुए ना, इनके ये छत के मकान है यहां पर गांव में, जो वहां पर है। अरे अब क्या दिखा दे, हम नहीं रहने दोगे हमको? कोई मतलब नहीं है इस पंचायत के मुखिया से। यह देखिए, कुछ रिपोर्टर हैं, कुछ नेता हैं, ये हमको सजेशन देते हैं, ये लोग हमको सजेस्ट करते हैं कि मुखिया जी गरीबों के साथ अन्याय मत कीजिए। ये वहीं पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि यहां बनवा दीजिए हुआ कहला। पता है ना है रास्ता ही यहां, जो स्कूल की हालत है, यही लोग वही पास में हैं। जाकर पहले रास्ता तो दिला दे। इस नेता बन रहा है, नेता, अरे तुम्हारे ही बगल में वो स्कूल बना है, चश्मा लगा के नेता बनते हो, उजला कुर्ता पहन लेने से नेता होता है? जाकर उसको रास्ता तो दिला दो। गांव के बैठक में जिनके पास जमीन है वो तो बैठते ही नहीं है, वो कहते हैं कि मैं क्यों दूंगा जमीन। जब तुम सरकारी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट जमीन कैसे दे देगा वहां? अरे भ्रष्टाचारियों, अरे तुमसे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और यह देखिए सरकार की नीयत क्या है। मुखिया के कौन काम है से देखिए। अब शिक्षक का काम देखिए, सरकारी शिक्षक, प्रभात खबर है ना अखबार में छपल। अब खुले में शौच पर होगा शिक्षकों का पहरा, बिहार सरकार ने जारी किया फरमान, पढ़े पूरा मामला। सारा काम शिक्षक को करना है, सरकारी स्कूल के शिक्षक का। पढ़ाना खाली काम नहीं है, क्या करना है? उसको जनगणना कराना है, उसको चुनाव लड़ाना है, उसको परीक्षा कराना है, ना जाने कौन कौन काम है। आदमी जाएगा वहां लोटा लेके खेत में तो उसका फोटो खींचना है। ये सब काम दिया गया था शिक्षक का, ये चल रहा है बाबूरे। ये देखिए मुखिया का क्या काम है। मुखिया जी को मिली एक और नई जिम्मेदारी, बाल विवाह हुआ तो पंचायत प्रतिनिधि भी होंगे जिम्मेदार। है लीजिए, अब इसमें कहा बिहार समाचार बाल विवाह व दहेज के लेन देन पर नजर रखेंगे मुखिया जी। यानी अगर आप लेन देन कर रहे हैं, अरे कहला बुड़बक बना रहे हो, ये मंत्री संतरी अधिकारी तुम नहीं ले रहे हो, अरे तुम्हारे बाल बच्चा का जो तुम दहेज लेते हो, 4 व्हीलर लेते हो, अपार्टमेंट बंगला लेते हो, मुखिया जाकर ओकरा दिखाइत रहना है। बाइक लिया, 50 लाख कैसे लिया, कितना लिया, हम कार्रवाई करेंगे। रे पगला, रे मूर्ख बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। बाल विवाह तो वार्ड सदस्य मुखिया होंगे जिम्मेदार, बाल विवाह होगा तो मुखिया होगा जिम्मेदार, कोई दहेज लेगा तो मुखिया होगा जिम्मेदार। अब मान लीजिए किसी के लड़की की शादी है, लड़की की शादी 18 साल की उम्र में होनी चाहिए, उससे पहले नहीं। अब मान लो 17.5 साल है, शादी के सब बात सेट हो गया, अब मुखिया जाकर शादी में रोक देगा, मार के मुखिया के छठी रात के दूध याद करा देगा। ये पागल बना रहा है, सब बिहार चल रहा है जी। ये देखिए मुखिया जी को मिल गया नया काम, शराब के अड्डे पर रखेंगे नजर, बिहार पुलिस मुख्यालय का। ये लीजिए, यह आदेश है, मुखिया जी शराब अड्डा पर रखेगा नजर। क्या है? बिहार का पुलिस असफल है, सरकार असफल हो गई, मुखिया रखेगा। अरे आधा से ज्यादा मुखिया तो अपने दारू पीता है। हाँ, ये हम जब इस चीजों को आंदोलन किए तब बहुत सारा मुखिया संघ के ग्रुप में हमने मैसेज देखा, कहता है मुखिया जी हम लोग के संगठन में नहीं है, इसलिए हम इनका सहयोग नहीं करेंगे। रे पगला, तोरा गांव के आदमी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है
तो सच्चाई के लिए लड़ेगा तो तू उनका साथ नहीं देगा? नहीं तो तुम्हारे जैसे लोगों का साथ भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मुखिया ईमानदार है, जो चाहता है कि समाज में भला हो, विकास हो, वो साथ दे रहे हैं। और सुनिए, ये तो वही का नाम है कि मुखिया को दिया जा रहा है शराब के ठेका पर नजर रखने के लिए। मुखिया देगा सूचना, मतलब दूध के उगरवाही बिल्ली को दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये देखिए, कुछ मुखिया अगर ईमानदार है बेचारे, अगर वो ध्यान रखेगा तो हर गली में जो शराब माफिया है साला वो कट्टा लेकर घूमता है, ठोक देगा गोली, मार देगा उसको गोली। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन यहां सफल है, मुखिया चल जाएगा शराब माफिया को रोक लेगा। मूर्ख बनाया जा रहा है। अब यहां पर देखिए, यह पंचायत सरकार भवन बनना था, पंचायत सरकार भवन बनना था, जमीन को खाली भी कराया गया। लेकिन जब नेताजी को फोन आया डीएम के पास, तो डीएम साहब ने एसडीएम को आदेश दिया कि जाइए रोकिए। और हवाला क्या दिया? इन सब बात को बोलने के बाद 2 पन्ने की प्रेस विज्ञप्ति जारी किया मेरे ऊपर कि यह व्यक्ति झूठा खबर फैला रहा है। अरे ऊपर वाले से डरो, मेरे ऊपर आरोप लगाने वालों। अब सुनिए, यहां पर यह देखिए, इसमें सब बताया गया कि हम ये सब झूठा खबर फैलाते हैं, हमारे ऊपर धारा लग सकती है। अब इसमें एक बात बताया गया, यहां 3 नंबर में पढ़िए कि काम काहे रोक दिया गया। समझिएगा, काम काहे रोका गया। यही ना आवेदन लेकर गए थे हम, एक आवेदन लिख के गए थे कि काहे काम को रोका गया। विकास का काम है, जो सही जगह आप लोग ने ही चयनित किया जमीन को, और उसमें अब कह रहे कि भाई अब दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, पैरवी है बड़े लोगों का। सलाह पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन एवं उस संबंध में अतिक्रमण हटाए, देखिए क्या है, अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान विरोध, परेशानी, ठंड आदि के मौसम के साथ ही विधि व्यवस्था साधारण को देखते हुए अतिक्रमण हटाने के कार्य को अनुमंडल पदाधिकारी महनार द्वारा स्थगित की गई है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, नहीं तो कहीं आप लोग को भी लग जाएगा कि हम झूठे खबर दे रहे हैं। ये देखिए, बात को समझिए, काहे रोका गया ये बता दिया। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान, इसका मतलब वहां अतिक्रमण है। डीएम साहब इस बात को आप मानते हैं, तो ये अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटना ना चाहिए। तभी मुखिया कैसे गलत है अगर बोल रहा है कि जबरदस्ती वहां जमीन कोई धै ले था। जब आप कह रहे हो कि अतिक्रमण है, ये बात हम भी कह रहे हैं। अरे सरकार के काम हम कर रहे हैं, आपका काम हम कर रहे हैं। और अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान विरोध, विरोध काहे नहीं होगा? इनको जमीन अलग से मिला हुआ है, उसमें ही खेती कर रहे हैं। जो जमीन नहीं मिला हुआ उसमें भी झोपड़ी गाड़ रखे, ये चाहते कि हमरे हो जाए। अब लीजिए विरोध, परेशानी, अरे बिना परेशानी के वेतन लीजिएगा, परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। ठंडा, अब ठंडा बताइए, जब ये लोग खाली करवा दिए, खाली करवाने के बाद जब नेताजी का फोन आया तब इनको पता चला कि ठंडा है। अरे बाप रे बाप, अब चला पता कि ठंडा है। अब देख लीजिए, उसके बाद कुछ लोग हमको दोष दे रहे, करे कारनामा है सब। आओ यहाँ देखो, ये सब तो हो गया। ये देखो, ये देखो, विदित है कि पंचायत किस सरकारी भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा, इसका निर्णय जिला स्तरीय जिला पंचायती राज पदाधिकारी वैशाली एवं उप विकास आयुक्त वैशाली के स्तर पर होना है। ये लोग करेंगे, जिला पंचायत पदाधिकारी, वैशाली उप विकास आयुक्त, अब वैशाली के स्तर पर होना है। अन्य पंचायत की तरह सलाह पंचायत में भी प्रशासन द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर शीघ्र ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा किया जाएगा। और उसके बाद ऊपर इन्होंने वैकल्पिक भूमि का भी बात कर दिया है, हम आपको बताते हैं, देखिएगा। उल्लेखनीय कि पंचायत सरकार निर्माण प्रक्रिया 2025 तक, जून 2025 तक पूरा कर ली जाएगी। विभाग द्वारा इसके निर्माण की नियमित समीक्षा की जा रही है। ऐसी स्थिति में जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी महनार द्वारा वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था कर, वैकल्पिक भूमि अब इनको चाहिए। काहे कि नेताजी के फोन आ गया, ये जमीन जहां इन्होंने खाली करवाया जो सही जगह बनने का है, सड़क पर है, लेकिन ना 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 ना, अब नेताजी के फोन आ गया तो जैसे ही स्कूल को इन्होंने फेंक दिया खेतों के बीच में, जैसे ही इस योजना का बंदरबाट किया गया कि इनके यहां जाने का रास्ता नहीं है और स्कूल में ताला लगा हुआ है। डीएम साहब अगर थोड़ा सा फुर्सत है आपके कार्यालय से तो आकर उतर के देखिए, सलाह पंचायत के वार्ड नंबर 4 में यह स्कूल है जहां जाने का रास्ता नहीं है। अरे बाप रे बाप, इतना अन्याय कीजिएगा।
इतना अन्याय मत कीजिए। अगर आप लोग बड़े मंत्री और अधिकारी हैं, चिराग पासवान जी आप ही के लोकसभा क्षेत्र है ये, यह पंचायत, इस स्कूल में SC ST का ही बच्चा पढ़ने जाने वाला था जहां ताला लगा हुआ है, लेकिन ना, जब तक ये अनपढ़ रहेगा तब तक आपको वोट करते रहेगा। अरे हम ये कहते हैं, आप सांसद हैं ना, मैं कहता हूं सिर्फ पासवान की जमीन नहीं, जो यादव ने भी जमीन पकड़ रखा है उसको भी खाली करवाइए। मैं चैलेंज करता हूं करेजा ठोक के, मैं आपको मना नहीं करने जाऊंगा, न सिफारिश करने जाऊंगा कि यादव के जमीन खाली नहीं होना चाहिए। अरे जो अतिक्रमणकारी है जमीन खाली करवाइए। स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, खेल की मैदान है, इस पंचायत को चाहिए। और आप यहां के सांसद है और हम मुखिया हैं, मेरा सहयोग रहेगा इसमें। लेकिन ना, विरोध हो जाएगा सर। आपको वोट चाहिए, मुझे विकास चाहिए। लड़ाई तो हम आप लोगों से लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी पकड़ रखा हो, चाहे खेल का मैदान मुझे चाहिए, स्कूल चाहिए, पंचायत सरकार भवन चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, बनेगा तो सलाह पंचायत में। लड़ाई तो हम लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि हमें आप जीतने देंगे या नहीं देंगे, लड़ाई मेरी जारी रहेगी। गलत लड़ाई हम लड़ते नहीं हैं और सही वाला में हम हटते नहीं हैं। याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।